फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है हुमायूं। हुमायूं को हमने पढ़ा था चौसा के युद्ध तक। हमने हुमायूं को चौसा के युद्ध तक पढ़ा था। इसमें आपको पता हो तो चौसा में क्रमवासा नदी के प्रवाह के कारण हुमायूं की जो सेना थी वो बह जाती है और हुमायूं खुद भी बह जाता है। उसे निजाम सिक्का एक मछुआरा होता है उसके द्वारा बचाया जाता है। वहाँ से हुमायूं रिहा होकर या वहाँ से बचकर कहाँ पहुँच जाता है? हुमायूं पहुँच जाता है आगरा। आगरा पहुंचकर एक ही प्लानिंग कर रहा होता है कि किस प्रकार से शेर शाह को हटाया जाए या शेर शाह को भगाया जाए। हुमायूं इसके विपरीत सेना लेकर जाता है 17 मई 1540 को। कब लेके जाता है? 17 मई 1540 को शेर शाह के विपरीत सेना लेके जाता है। यह दोनों एक जगह होते हैं कन्नौज के बीलग्राम में एक जगह होते हैं और इनके मध्य युद्ध होने ही वाला होता है कि हुमायूं शेर शाह की सेना को देखकर यहाँ से भाग जाता है। शेर शाह यहाँ से रवाना होकर आगरा में अपना अफगानों का साम्राज्य स्थापित कर लेता है। इधर से हुमायूं यहाँ से भागकर देश से निकल जाता है और फारस पहुँच जाता है। फारस पहुँचने में इसकी मदद करता है इसका भाई अस्करी इसकी मदद करता है और यह पहुंच जाता है अमरकोट। अमरकोट के राजा जिसका नाम था राणा वेरी साल। क्या नाम था? राणा वेरी साल अमरकोट के शासक का नाम था। वह हुमायूं यहाँ पे जाता है और इसके पास शरण लेता है। शरण लेकर इसे एक महल में रोका जाता है, यानी कि इसे विश्राम के लिए, आराम के लिए यहाँ पे रोका जाता है। किसको? हुमायूं को। हुमायूं यहाँ तक बहुत दिनों तक रहता है। यह अपना निर्वासित काल काट रहा होता है। इस महल के पास एक मस्जिद थी। मस्जिद का जो कार्यभार संभालता है वो संभालता है मौलाना। और ये जो मौलाना था ये गुरु था किसका? हिंदाल का। हिंदाल था दोस्तों हुमायूं का भाई। हिंदाल का गुरु था कौन? मौलाना। अब जो हुमायूं है वो एक खिड़की के पास खड़ा रहता और हमेशा किसकी ओर देखता रहता? मस्जिद की ओर देखता रहता। अब बहुत दिन हो गए वह उधर ही देख रहा है। बहुत दिन हो गए, एक ही टक लगा रखा है। सारे दिन में 24 घंटे में 18 घंटे वहीं पे देख रहा है। इसके पीछे क्या कारण था कि मस्जिद का जो मौलाना था इसकी बेटी थी 13 वर्षीय हदीजा बेगम, जिसके ऊपर कौन दिल दे बैठता है? हुमायूं। और यह सोचता है कि हम किसके साथ विवाह करें? हदीजा बेगम के साथ विवाह करें। ये बात ये किसको बोलता है? राणा वेरी साल को। भाई देख, तू थारो जुगाड़ तो बेटा मिलो जाए पर माखो भी बेटा कठिन। ये कहता है रुक मैं बाहर बिजी छू, थोड़ा दिना बाद में हमारे कन्ने आज। अब क्या होता है, फिर ये जाता है अपने ही भाई हिंदाल के पास और हिंदाल के पास जाकर कहता है देख भाई, तू तो थारो बड़ो भाई तो यही बैठे हो, थारो जुगाड़ कर बैठे हो, तो देख इससे ही हुआ करवा। तो ये दोनों अमरकोट का शासक राणा वेरी साल और हिंदाल दोनों कहाँ पे जाते हैं? मस्जिद के मौलाना के पास जाते हैं और किसके बारे में बात करते हैं? हुमायूं के बारे में। और हुमायूं का जो विवाह होता है वो हो जाता है 29 अगस्त 1541 को हदीजा बेगम के साथ इसका विवाह हो जाता है और इसी से पुत्र जन्मता है। 15 अक्टूबर 1542 को हदीजा बेगम से एक पुत्र जन्म लेता है हुमायूं का, जिसका नाम रहता है अकबर। अब देखो, अकबर जब जन्म लेता है, जब हुमायूं अपने घर में नहीं होता है, दूसरी जगह होता है, और इधर जब हुमायूं जन्म लेता है तो अपने घर बार में ही लेता है। बाबर इसका पिता था, बड़े राजपाट में इसको जन्म देता है, लेकिन हुमायूं उस राजपाट को क्या कर देता है? तहस नहस कर देता है, खराब कर देता है। इसके पश्चात जो अमरकोट का शासक था, अमरकोट का शासक कौन था? राणा वेरी साल। ये इससे मिलता है और कहता है कि देख मैं तेरे को भारत वापस दे सकता हूं। अमरकोट का शासक कहता है देख बाबर, देख हुमायूं,
मैं तेरे को क्या दे सकता हूँ, जो भारत का शासन है वो तेरे को दे सकता हूँ, या भारत तू जीत सकता है अभी भी, तो तू लेगा अगर नहीं लेगा। तो हुमायूं कहता है भाई तू भी कहीं मजाक कर रहे हो जे, मैं भारत को ल्यों लूँगी, अब भी दे लिया। तो अमरकोट का शासक कहता है कि इसके पीछे शर्त है, तो कहता है भाई बता। तो फारस का या अमरकोट का शासक कहता है कि तेरे को शिया मत का अनुयायी बनना पड़ेगा। आपको पता होगा कि जो मुस्लिम समाज है या जो मुस्लिम धर्म है उसमें दो शाखाएं होती है, एक तो होती है शिया और एक होती है सुन्नी। शिया और सुन्नी नामक दो शाखाएं होती है। तो फारस का शासक कहता है किससे, हुमायूं से, कि तेरे को किसका मत बनना होगा, शिया मत को चुनना होगा। तो कहता है हुमायूं भाई चलो ठीक, आज से ही मैं शिया मत को कहीं बन जाऊँ लो, अनुयायी बन जाऊँ लो, तू तो मन कहीं दे दे, भारत दे दे। फिर कह जाए अरे रुक बाबा साहब, पहली पूरी शर्त तो सुन। तो हुमायूं को फारस का शासक कहता है कि इसके बदले में तेरे को कंधार और काबुल भी मुझे देना पड़ेगा। तो कहता है कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम्हारा बायां हाथ को खेल चलो, तुरंत भारत कंधार और काबुल दे दूँ लो। तो क्या होता है, हुमायूं कहता है कि मैं अभी के अभी दे दूंगा। तो फारस का शासक भी कहता है ले तू भी भारत पकड़। तो कहीं कहे यार बेटे का बाप कहीं मजाक करे जाए, ये कहीं मजाक कर रहे जाए, या कहीं कहे तू कहीं मन कंधार काबुल दे ही दियो, तो भारत में मत हरा हिसाब से दे दियो। तो कहता है कि तेरे पास किस प्रकार है कंधार की, कंधार को तू अभी मेरे को दे देगा। तो उसी समय हुमायूं कहता है कि मेरा जो भाई है कामरान, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कामरान जो इसका भाई था उसको हुमायूं ने कंधार और काबुल की जो सियासत थी या जो शासन थे वो दिए थे। तो यह जाता है हुमायूं किसके पास, कामरान के पास, और कहता है भाई देख भाया तुमन कहीं दे, कंधार और काबुल दे। जहाँ कामरान कहीं खे हाथ देखियो जे बाहर एक पड़गी जने तो सतनु भूल जाए लो, तू तो थारो शासन तो जकान तो करे खराब, और तो अब माने भी कहीं खराब करवा के लाग रहे। तो यह हुमायूं कहता है देख रहे मारी बिल्ली मन नहीं में आऊँ, मैं तो थनो शासन दी और तो आज मन नहीं हो शासन संभालवा तो कौन दे रहे। तो उस समय हुमायूं सेना लेकर जाता है और कंधार को जीत लेता है। कंधार को जीतते ही हुमायूं से उसके जितने भी भाई थे वो रुष्ट हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये तो बहुत ही धोखेबाज आदमी है, ये आज कामरान से उसके क्षेत्र वसूल रहा है, कल हमसे भी ये क्षेत्र वसूलेगा। हुमायूं इधर कंधार को जीतकर काबुल की ओर जा रहा होता है, तभी कामरान का भाई समझ लो या हुमायूं का भाई समझ लो, जिसका नाम होता है अस्करी। क्या नाम होता है, अस्करी। अस्करी किसको लेकर आ जाता है, अकबर को। इस समय अकबर मात्र 5 वर्ष का था। कितने वर्ष का था, 5 वर्ष का। और अस्करी अकबर को पकड़कर किसको ले जाकर दे देता है, कामरान को ले जाकर दे देता है। भाई देख अब सबसे खतरनाक जगह कमजोरी है जकी लिए हुमायूं की भी को बेटो जे वो इन मरता कौन देख पाओ लो। इधर हुमायूं काबुल के चारों ओर से घेराबंदी लगा देता है और इसे जीतने की कोशिश कर रहा होता है। कौन कर रहा होता है, हुमायूं। तभी कामरान उसके बेटे अकबर को किले के ऊपर लटका देता और कहता है भाई अब चला, तो अब चला, अब चला। तो हुमायूं कुछ टाइम तक सोचता है भाई आपा चलावा कहीं साफ सो अकबर को बचाएं। तो उसके पास कोई रास्ता नहीं रहता हुमायूं के पास, और हुमायूं कहता है भाई चाल बादे आपा जीवता रहला तो और जन लेला, यानी कि और जान लेला अकबर निया का बेटा तो। और ये क्या करता है, इसके ऊपर वार करता है या आक्रमण करता है। उस समय अकबर बच जाता है, चलो ठीक है आपके लिए बच गया, नहीं अकबर मर जाता तो हुमायूं जो मुगल वंश है वो उसी समय खत्म हो जाता। अब क्या होता है, ये इन क्षेत्रों को जब जीत लेता है तो जो अमरकोट का शासक है वह इसे देता है बैरम खां नामक एक सेनापति। बैरम खां नामक एक सेनापति देता है और इसके साथ देता है सैन्य टुकड़ी। किसको देता है, हुमायूं को। किसे देता है, हुमायूं को एक सैनिक टुकड़ी देता है। कौन देता है, अमरकोट का शासक यानी कि बैरम खां, और इसको एक सैन्य टुकड़ी देता है और कहता है भाई देख मैं तो थन भारत को दिला सकूं, लेकिन तू चने इकी सहायता सू भारत ने कहीं कर सके जाए, जीत सके जाए। तो ये बात यहाँ तक हो गई। लेकिन इस समय जिस समय हुमायूं वापस भारत के ऊपर आक्रमण करेगा, इस समय भारत का राजा कौन था। तो आप सोच रहे होंगे कि इस समय शेर शाह है, यहाँ का शासक नहीं दोस्तों, यह 1545 में निपट लेता है।
यानी कि सल्ट जाता है। कौन? शेरशाह। इसके पश्चात कौन आता है? मुस्कुराहट सूरी। मुस्कुराहट मतलब इस्माइल खां सूरी। ये 1550 में निपट लेता है, ये भी नहीं रहता। इसके पश्चात आता है सिकंदर सूरी। सिकंदर सूरी जिस समय हुमायूं वापस भारत के ऊपर आक्रमण करता है उस समय सिकंदर सूरी यहाँ का शासक रहता है और हुमायूं इसके साथ युद्ध लड़ता है। कौन सा? मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ता है, जो लड़ता है 1555 को। कब लड़ता है? 1555 ईस्वी को सिकंदर के साथ क्या लड़ता है? युद्ध लड़ता है। इसके पश्चात 1 महीने बाद में 1555 को ही हुमायूं फिर से सिकंदर सूरी से युद्ध करता है और वो करता है सरहिंद का युद्ध करता है और इसमें जीत जाता है कौन? हुमायूं। कौन जीत जाता है? हुमायूं। और शासन संभाल लेता है कहाँ का? भारत का। और कहाँ पर अपना शासन जमाता है? दिल्ली। इस प्रकार से हुमायूं वापस 1555 को, या समझे कि 23 जुलाई 1555 को अपना आधिपत्य जमा लेता है। कहाँ पर? भारत के ऊपर। कौन? हुमायूं। अब हुमायूं यहाँ पे शासनकाल संभाल लेता है, भारत के ऊपर इसका वापस आधिपत्य हो जाता है। लेकिन यह एक जो दिल्ली के अंदर एक जगह थी जिसका नाम था, दिल्ली के अंदर एक जगह थी जहाँ पे हुमायूं रहा करता था, उसका नाम था दीनदीप इसका नाम था। वहाँ पे यह रहा करता है और यहाँ पर एक लाइब्रेरी होती है, पुस्तकालय होता है, जिसकी सीढ़ियों से गिर जाने के कारण 24 जनवरी 1556 को हुमायूं की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। ये मरने से पहले, यानी कि जिस समय ये घायल अवस्था में रहता है, उस समय अपने परिवार वालों को एक जगह करता है और कहता है, देखो मैं मुगल वंश में पूजा जाऊं या मुगल वंश में याद किया जाऊं, ऐसा मैं शासक नहीं हूं, ऐसे मैंने काम नहीं किए हैं। तो अब मेरे मरने के पश्चात ऐसे काम करना कि मैं इस हिस्ट्री में या इतिहास में जीवित रहूं। तो इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था हाजी बेगम। क्या नाम था? हाजी बेगम। और ये हाजी बेगम जो है वो इसके लिए, हुमायूं के लिए बनाती है हुमायूं का मकबरा। दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा बनाती है। और यह हुमायूं का मकबरा सभी मुगल काल के जो शासक थे उनके मकबरों में से सबसे सुंदर क्या था? मकबरा था। ये हो गया इसका दी एंड। तो इस प्रकार से कुछ छोटी सी कहानी के दौरान हमने हुमायूं के बारे में पढ़ा, लेकिन इसकी एक कड़ी रह गई। वो कड़ी है, आपको भी याद आ जाएगी, वो थी निजाम सिक्का। आपको याद आ गया होगा कि जब हुमायूं वहाँ पे बहकर चला जाता है तो निजाम सिक्का नामक एक मछुआरा उसे बचाता है और उस समय जो कौन है? हुमायूं उसे वादा देकर आता है कि मैं तुझे एक दिन का बादशाह जरूर बनाऊंगा। ये बात हुई थी उनके बीच में। ये बात यहाँ पे जब वापस आगरा में है अपना शासन स्थापित कर लेता है कौन? हुमायूं। तो किसके पास न्यूज़ भेजता है? निजाम सिक्का के पास, और कहता है भाई फलाणो आदमी से बिन पकड़ लिया हो क्योंकि वो हमारी यहाँ सहायता करी जी। बट निजाम सिक्का भी न्यूज़पेपर के अनुसार पढ़ लीजिए भाई कौन उठ बटे शासक बन गो। हुमायूं शासक बन गया है। हुमायूं क्या बन गया है? शासक बन गया है। अब हुमायूं शासक बन गया है, निजाम सिक्का के पास सेना भेजी जाती है, वो डब्बा ला जाए भाई जितना आप बजा मजा लिया जा, आज देख वो आपनों को तोड़ो बनाओ जा। निजाम सिक्का को हुमायूं के पास लेके आया जाता है तो निजाम सिक्का कहता है भाई देख मत जी टाइम का मजाक कर रहे हो, जो मन कोई यातना या जो दंड है वो मत देना। हुमायूं कहता है देख मैं तेरे को यहाँ पे दंड देने के लिए नहीं बुलाया, मैंने जो आपको जो वचन दिया था कि यानी कि मैं आपको एक दिन का बादशाह बनाऊंगा, वो वचन पूरा करने के लिए
आपको यहाँ पे लेके आया हूँ। तो एक दिन का बादशाह किसको बना दिया जाता है? निजाम सिक्का को। निजाम सिक्का को एक दिन का बादशाह बना दिया जाता है और हुमायूं कहता है कि आज तू जो कहेगा ना वो ही माना जाएगा। तो निजाम सिक्का सोचता है कि एक बार तो यहाँ कल्याण की सारी राज सेना ने यहाँ ऑर्डर दे दिया कि अठे जो कोई भी राजकोष से जगह पिसा से जगह मारे घर ले जार में ले। लेकिन निजाम सिक्का सोचे कि कालो और यूँ अपन कोट पेट रोटो लिया वो लोग। तो उस समय निजाम सिक्का घोषणा करता है कि आज से चांदी व सोने के सिक्के ने चल के चमड़े के सिक्के चलेंगे, चमड़े के सिक्के। और जो अन्य जो धातु होती है उनकी बजाय मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन काम में लिए जाएंगे। अब चमड़े के सिक्के तो इसलिए काम में क्योंकि वो कौन था, मछुआरा था, उसके पास चमड़े की कोई कमी थोड़ी थी। तो इसलिए वो सोच रहा था कि अपना काम जचा रहेगा, हम क्या हो जाएंगे, लखपति हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे, हमारे पास बहुत पैसे होंगे। तो इस हिसाब से दोस्तों हमने हुमायूं के बारे में आज जानकारी प्राप्त की। अगर आपको इसी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करनी है तो इसी धारावाहिक का अगला जो एपिसोड है वो देखें और वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।